हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो बहुत से समय से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की वीडियो है अपनी सीटी का, जो अभी खबर आई है सीटी 2026 कब होगी। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बहुत लंबे टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। बहुत लंबे इंतजार के बाद आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि सीटी कब होगी, कितने परसेंटेज इसके अंदर रखे गए हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कौन सी भर्तियां इंक्लूड की जाएगी। उन सब से रिलेटेड अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अब सीटी का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जिन्होंने सीटी 2024 दी थी तो उनकी 12th वाली बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं दी थी, और 12th वाली पे ही अभी 2-3 जो भर्तियां हैं वो है। तो ग्रेजुएशन वाली तो उनकी सीटी एक्सपायर ही हो चुकी थी। तो ग्रेजुएशन पर जो भर्तियां हैं वो देना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सीटी का इंतजार कर रहे थे। तो आलोक राज जी के वीडियो के द्वारा आपको क्लियर कर दिया गया है कि सीटी आपकी जो फॉर्म है वो लगभग जून और जुलाई के अंदर आएंगे, यानी जून के अंदर ग्रेजुएशन के और जुलाई के अंदर 12th वाली सीटी के अंदर के फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम फिर कब होगा। एग्जाम इसका इन्होंने 2026 लास्ट ही कर दिया, यानी नवंबर और दिसंबर के अंदर इसके एग्जाम दे दिए हैं। और एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर कर दी है नेगेटिव मार्किंग। ये पिछली अब तीसरी सीटी होगी राजस्थान के अंदर, लेकिन पहली सीटी ऐसी है जिसके अंदर इस बार नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने क्राइटेरिया रखने का बोला है आलोक दास जी के द्वारा। तो देखो, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर आपका मेरे हिसाब से क्राइटेरिया 40% ही रहेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको 60% का क्राइटेरिया रखा जा सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपका क्राइटेरिया 40% ही रखा जाएगा। तो अब ये है कि 40% भी नेगेटिव मार्किंग के साथ अब के जो रीट को देख ले अपने, या दूसरे एग्जाम को देख ले, उनका पेपर पैटर्न देखें तो नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% लाना भी आसान नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने वीडियो के अंदर ये भी बोला है कि अब आपको सिर्फ कोचिंग के भरोसे आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोचिंग के भरोसे आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम अभी टफ आएगा। टफ माने की डिटेल्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जितना हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं उतना तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो आगे उसकी जो भी जानकारी है वो आपको आंसर के अंदर पूछी जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास 6 से 7 महीने हैं, जमकर आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा मौका है, और इसी के साथ ही उनको ये भी नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्मल बुक्स के द्वारा इसके अंदर सिलेक्शन सुनिश्चित कर लोगे। और सबसे बड़ी भर्ती थी राजस्थान पुलिस की। अगर राजस्थान पुलिस सीटी के थ्रू होती है तो 2027-28 के अंदर ये ज्वाइनिंग देते देते 2028 के आसपास आ जाएगा। तो अभी देखो कि पुलिस विभाग के द्वारा अब क्या आती है सूचना कि सीटी इसके सीटी के द्वारा, सॉरी, राजस्थान पुलिस होगी या सिर्फ बिना सीटी के राजस्थान पुलिस होगी, तो वो तो अब आपको जानकारी मिलने के बाद ही होगा। मेरे को इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको किसी तरह की झूठी तसल्ली या किसी तरह की अफवाह नहीं देना चाहूंगी। बहुत से राजस्थान पुलिस के अंदर यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनको इसके अंदर बहुत ज्यादा जानकारी है। तो अगर उनके द्वारा भी कोई बात बताई जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उससे पहले आप सीटी पर ही फोकस करें। और सीटी के अंदर अब ये हो जाएगा कि जिसने अच्छे से सीटी तैयारी कर ली ना, वो आगे का एग्जाम क्रैक कर लेगा। क्योंकि सीटी के अंदर हर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आगे वाले जो भी पटवारी है, वीडियो है, छात्रावास अधीक्षक है, वनपाल है, वन रक्षक है, सॉरी, वन रक्षक तो 10th पास है। तो जो भी आपकी सीटी के अंदर आगामी भर्तियां होगी, जिन्होंने सीटी अच्छे से की है उसको आगामी भर्तियों के अंदर उन चीजों को सिर्फ रिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीटी के अंदर वो इतने डिटेल्ड अपने सब्जेक्ट मजबूत कर लेगा। तो आगे कैसे कैसे हमने सीटी की तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना है, किन पर कम देना है, उससे रिलेटेड कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।